जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं प्रीति सिंह एक बार फिर स्वागत करती हूँ आप सभी का हम सबके चैनल ईपीएस पर। दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की 56 नंबर की क्लास। इससे पहले दोस्तों ऑलरेडी अपने 55 लेक्चर कवर हो चुके हैं। 4 क्लासेस में दोस्तों मैंने मैराथन क्लासेस ली है, जिसमें मैंने बहुत से टॉपिक 8 से 10 टॉपिक ऐसे कवर कराए हैं जो एवरग्रीन टॉपिक है, जो आपको न सिर्फ स्टेट लेवल पीसीएस जितने भी होने वाले हैं, अभी आप सभी को पता है अपना फरवरी में बीपीएससी का एग्जाम होने वाला है और अपने यूपी पीसीएस ने भी कैलेंडर जारी कर दिया है। तो दोस्तों डेट बता देती हूँ, अपने यूपी पीसीएस का एग्जाम कब है दोस्तों, 14 मई को। पहले जून में दोस्तों एग्जाम था अपने यूपी पीसीएस का, लेकिन इस बार मई में ही एग्जाम है। और डेट क्या है, डेट आपको ध्यान में रखनी है, 14 मई को दोस्तों यूपी पीसीएस का एग्जाम है। और दोस्तों एमपी पीसीएस का भी एग्जाम मई में है। तो अभी बैक टू बैक अपने पीसीएस के पेपर है, तो हम सभी को अपनी कमर कस लेनी है दोस्तों, दिन रात एक कर देना है। जैसे भी हो, साम दाम दंड भेद कोई सी भी रणनीति अपनाओ, आपको बस पढ़ाई 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 करनी है। चाहे आप दिन में पढ़ाई करें, रात को पढ़ाई करें, ये मुझे नहीं पता, लेकिन आपको अगर पीसीएस निकालना है, अपना जो 4 महीने ही बचे हैं, देखो ज़्यादा टाइम भी नहीं बचा है, तो अभी आपको एकदम फोकस पीटी पे करना होगा। और 8 से 10 घंटे आपको एग्जाम के लिए, अगर आपको स्टेट पीसीएस का एग्जाम अपने फर्स्ट अटैम्प्ट में निकालना है, तो 8 से 10 घंटे दिन के आपको पढ़ाई के लिए निकालने ही निकालने हैं। और फोकस होके सिर्फ अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर रखना है। तो दोस्तों इससे पहले 55 लेक्चर कवर हो चुके हैं, आज दोस्तों 56 नंबर का लेक्चर कवर करने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब हम पढ़ाई कैसे करेंगे वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। मैं आप सभी को बताती हूँ करंट अफेयर का रोल अपने जो स्टेट लेवल के पीसीएस है, चाहे आप किसी भी पीसीएस की तैयारी क्यों ना कर रहे हो, बीपीएससी की कर रहे हैं, एमपी पीसीएस की कर रहे हो, अपना यूपी पीसीएस की कर रहे हो, या फिर आरएएस की क्यों ना कर रहे हो। दोस्तों इन सभी एग्जाम में 35 से 40 क्वेश्चन अपने जो करंट अफेयर का पार्ट होता है उससे आते हैं। तो दोस्तों हम सभी को आधे से 1 घंटा डेली करंट अफेयर पढ़ना ही है। अब दोस्तों मैंने क्या अपना रखा है टारगेट, अपने सैटरडे जो दोस्तों होता है उसको मैराथन करेंगे। जैसे मैराथन में क्या कवर करेंगे, पिछले जो ईयर था 2022 मतलब सन 2022 की पूरी करंट अफेयर को कवर करेंगे। वो करेंगे दोस्तों सैटरडे को क्या मैराथन टाइप लेंगे 1.5 से 2 घंटा की। उसमें दोस्तों मैं जितने भी 8 से 10 टॉपिक तो करा चुकी हूँ, 8 से 10 टॉपिक ऐसे हैं जो और बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं, और बाकी जैसे कि रक्षा से हो गए, साइंस टैक्स से हो गए, इन्वायरमेंट से हो गए, उनको भी एक एक टॉपिक लेके सारी चीज़ें कवर करा दूंगी। तो दोस्तों सैटरडे को मैराथन में उनको कवर करेंगे, मतलब सन 2022 की करंट अफेयर कवर करेंगे, वार्षिकी। अब दोस्तों जो ये अपना जनवरी सन 2023 स्टार्ट हो गया है, तो दोस्तों इसको हम डेली बेस करेंगे। क्योंकि एक जानकारी और दे दूं आपको, जैसे दोस्तों स्टेट लेवल पीसीएस है ना, जैसे यूपी पीसीएस का एग्जाम है, तो दोस्तों जो लास्ट के ये मंथ है ना, अपना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल, 4 महीने बचे एग्जाम के। मई में तो एग्जाम है ही 14 मई को। तो दोस्तों ये 4 महीने के करंट बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जैसे अगर 40 क्वेश्चन आने हैं, 35 से 40, तो दोस्तों 10 से 15 या 20 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो डायरेक्ट आपको इन 4 महीने से देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों दिन में जो भी चर्चाओं में खबरें होती हैं, जो भी हमारे एग्जाम के लिहाज से महत्वपूर्ण है, तो दोस्तों हमें एक भी खबर को मिस नहीं करना है, हमें सारी खबरों को कवर करते हुए चलना है। एंड के लिए मैं हमेशा बोलती हूँ हमें कुछ नहीं छोड़ना है। तो आज मैं कराऊंगी आपको 1 से 4 जनवरी की करंट अफेयर, जो चर्चा में काफ़ी चीज़ें रही। ऐसे ही दोस्तों अभी तो जैसे अभी 1 जनवरी से मैंने नहीं रखा था कि भाई हम डेली बेस करेंगे, मैंने सोचा था कि मैराथन टाइप आपको कवर करा दूंगी, लेकिन अपने को तो सन 2022 की भी कवर करनी है, तो सन 2022 की सैटरडे को मैराथन लेके कर लिया करेंगे। और डेली बेस दोस्तों दिन में 15 से 20 खबरें ऐसी होती है जो काफ़ी महत्वपूर्ण होती हैं अपने लिहाज, अपने जो भी एग्जाम होते हैं, चाहे आप स्टेट लेवल के पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप और भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों 10 से 15 खबरें तो ऐसी होंगी कि आपकी नज़रों में वो होनी चाहिए कि भाई यहाँ से क्वेश्चन आ जाए तो अपना ना छूटे। तो दोस्तों ऐसे हम डेली अपनी करंट अफेयर की क्लासेस कवर करते हुए जाएंगे। जैसे 1 जनवरी हो गया, उसमें भाई क्या क्या खबरें हैं महत्वपूर्ण, वो कवर कर ली। 2 को क्या है वो कर ली। अब देखो 1 से 4 आज मैं इस क्लास में आपको कवर करा दूंगी करंट अफेयर, फिर हम डेली वाइज डेली चलेंगे। जैसे 5 जनवरी को कौन कौन सी खबरें महत्वपूर्ण हुई वो लूंगी 10 से 15, और उन पे विस्तार से चर्चा करेंगे। और ऐसे ही हम डेली बेस डेली दोस्तों अपनी करंट अफेयर कवर करते हुए जाएंगे। और जैसे पिछले साल की करंट अफेयर है वो मैं मैराथन लेके आपको
अपना जब भी आपका एग्जाम है फरवरी तक, जो बच्चे बीपीएससी का एग्जाम दे रहे हैं तो ऑलमोस्ट मैं कवर करा दूंगी। और जो जिन बच्चों का एग्जाम जैसे एमपीपीसीएस देंगे बच्चे, यूपीपीसीएस देंगे, तो अपना आराम से कवर हो जाएगा। तो दोस्तों आज मैंने लिए 1 से 4 जनवरी के बीच की खबरें, तो इन पर विस्तार से चर्चा करते हैं। पहला ही है दोस्तों, हाल ही में एडीबी ने श्री राम फाइनेंस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण मतलब ब्याज दिया। तो दोस्तों ये दिया है 100 मिलियन डॉलर का। कितना दोस्तों? 100 मिलियन डॉलर का। क्वेश्चन क्या है? हाल ही में एडीबी। अब आप सोचेंगे एडीबी क्या है, तो दोस्तों ये है, एडीबी की फुल फॉर्म होती है एशियन डेवलपमेंट बैंक। क्या दोस्तों? एशियन डेवलपमेंट बैंक। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दोस्तों श्री राम फाइनेंस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है, मतलब कि ब्याज दिया है, ऐसे आ जाए। और ऑप्शन में दिए हूँ आपको 100 मिलियन डॉलर। ए ऑप्शन दे दिया 100 मिलियन डॉलर, बी दे दिया आपको 200 मिलियन डॉलर, सी दे दिया आपको 300 मिलियन डॉलर और डी दे दिया आपको 400 मिलियन डॉलर। तो आप क्या लगाएंगे दोस्तों? आप लगाएंगे 100 मिलियन डॉलर। एडीबी ने एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने श्री राम फाइनेंस को कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया है, मतलब कि ब्याज दिया है, ये आपको ध्यान में रखना है। 100 मिलियन डॉलर। कितना? 100 मिलियन डॉलर। इसको आपको माइंड में बैठा लेना क्योंकि बात हो रही है एडीबी की। अब दोस्तों एडीबी की स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। अब दोस्तों ये तो हो गया करंट का। अगर करंट से ऐसे आए कि भाई एडीबी ने जो अपना श्री राम फाइनेंस है इसको कितने मिलियन डॉलर का ऋण दिया, मतलब कि ब्याज दिया, तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे 100 मिलियन डॉलर का। लेकिन भाई जरूरी थोड़ा ना यही आ जाए करंट का, करंट तो कवर करते हुए चलेंगे, पूछ सकते हैं किसी न किसी पीसीएस में, ये स्टेट लेवल में पूछ लेंगे तो हम करके आएंगे, राइट। लेकिन क्या पता स्टैटिक से भी आ जाए, क्योंकि दोस्तों मेरे पढ़ाने का तरीका यही है, भाई मैं करंट के साथ स्टैटिक भी साथ साथ कवर करते हुए चलती हूँ, क्योंकि स्टैटिक से भी काफ़ी, जैसे मैं हमेशा बताती हूँ एडीबी हो गया। अब दोस्तों इसकी स्थापना भी अपने को पता होनी चाहिए और मुख्यालय भी। स्टैटिक जैसे कि अपना यहाँ से पूछ लेते हैं, हेडक्वार्टर एडीबी का हो गया, आईएमएफ का हो गया, वर्ल्ड बैंक का हो गया, यहाँ से दोस्तों क्वेश्चन बनते ही बनते हैं, तो साथ साथ ये भी कवर करते हुए चलते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं एडीबी की स्थापना की, कि एडीबी की स्थापना कब हुई, एशियन डेवलपमेंट बैंक की आखिरकार स्थापना कब हुई। तो आपको 4 ऑप्शन में देंगे, 1950 में हुई, 1960 में हुई, 1966 में हुई या 1977 में हुई। तो आप क्या लगाएंगे? आप लगाएंगे 1966 में हुई। क्या लगाएंगे? 1966 में दोस्तों एडीबी की स्थापना हुई थी। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ के हेडक्वार्टर की। तो दोस्तों अगर आ जाए एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है, तो दोस्तों ये फिलीपींस के मनीला में है। कहाँ पर? फिलीपींस के मनीला, ये आपको ध्यान में रखना है। हेडक्वार्टर से दोस्तों मैंने स्टेट पीसीएस में देखे हैं, पीवाईक्यू में क्वेश्चन बना है, तो मैंने अभी आपको स्थापना भी बता दी और अपना मैंने आपको मुख्यालय भी बता दिया। मुख्यालय है तो आप क्या लगाएंगे? फिलीपींस मनीला, ठीक है। फिलीपींस के मनीला में जो अपना एडीबी है इसका क्या है? इसका हेडक्वार्टर है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है। क्या दोस्तों ये जो क्वेश्चन मैं कराने जा रही हूँ दोस्तों, इसका ना सिर्फ हम करंट अफेयर कवर करेंगे बल्कि यहाँ का स्टैटिक भी कर लेंगे, और ये यूपी पीसीएस के लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है सारी जानकारी। तो आप ध्यान से सुनिएगा, जो भी बच्चे यूपी पीसीएस के एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, और अपना अभी कैलेंडर भी जारी हो गया 14 मई को है दोस्तों, बिल्कुल भी ढील नहीं देनी है, अपना दिन रात एक कर दो। सिर्फ 4 महीने बचे हैं और ये 4 महीने कैसे जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। बहुत सारी चीजें हैं दोस्तों पढ़ने को। मैंने जब सिलेबस डिस्कस किया था तभी आपको बताई थी कि कितनी सारी चीजें आपको कवर करनी है। अपने को अपना करंट अफेयर करना है, इतिहास करना है, भूगोल करना है, इन्वायरमेंट करना है, साइंस टेक करना है, और अपना इकोनॉमी बचा है अभी दोस्तों बहुत सारी चीजें बची है, तो सभी कवर करना है। अभी जैसे अपना पॉलिटी तो कवर हो चुका है, पॉलिटी के दोस्तों मैं 38 लेक्चर ऑलरेडी कवर करा चुकी हूँ। तो जो भी विद्यार्थी मेरे साथ नए जुड़ते हैं वो सोचेंगे कि मैडम तो करंट अफेयर ही पढ़ाते हैं, तो दोस्तों ऐसा नहीं है। मैंने जीएस सेकंड भी पूरा कंप्लीट करा दिया, उसके कुछ टॉपिक बचे हैं, वो बहुत ही ईजी हैं। अगर आपको, मैं ये कहती हूँ पहले आप वो क्लास देखना 38। अगर आपको किसी टॉपिक में दिक्कत होती है इंडियन पॉलिटी की, जो कि है अपना भारतीय राज्य व्यवस्था, तो आप मुझे कमेंट करके बता देना, मैं वो टॉपिक आपको अच्छे से समझा दूंगी और उसके ऑब्जेक्टिव भी आपको सोल्व
करा दूंगी। तो ऐसे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। पॉलिटी ना दोस्तों कैसा है, मतलब बच्चे कर लेते हैं और दोस्तों उसको हल्के में नहीं लेना है। पॉलिटी मैंने इसलिए स्टार्ट कराया था स्टार्टिंग में क्योंकि दोस्तों उससे 20 से 22 क्वेश्चन हर साल स्टेट लेवल पीसीएस में पूछते हैं और वो दोस्तों क्वेश्चन बहुत ही अच्छे होते हैं। अगर आप अच्छे से एक बार पॉलिटी को समझ के कर लेंगे ना तो वो अगर जैसे 22 क्वेश्चन आ रहे हैं ना तो 20 आप बनाकर आएंगे तो वो अपना इंडियन पॉलिटी मुट्ठी में हो गया कि भाई अपने 20 से 22 क्वेश्चन तैयार हो गए हैं। अब अपने को क्या करना है दोस्तों, अपने को इतिहास करना है, भूगोल करना है, बाकी सब्जेक्ट करने हैं। इतिहास की कक्षाएं दोस्तों मैं आज से शुरू कराने जा रही हूँ और भूगोल भी मैं 1-2 दिन में शुरू कर दूंगी, तो उससे भी आप निश्चिंत हो जाए। फिर 2 सब्जेक्ट लेंगे तो अपना अप्रैल तक तो खत्म कर लेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। हाल ही में उत्तर प्रदेश की पहली फर्स्ट की बात हो रही है दोस्तों। मैं आपको हमेशा बोलती हूँ कुछ भी पहला होता है ना वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है एग्जाम्स के लिए, तो जो भी पहला हो ना उसको तो अपने को छोड़ना नहीं है। अब ये बात हो रही है दोस्तों पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी, क्या उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी, तो दोस्तों ये बनी है लक्ष्मी सिंह। कौन दोस्तों, आईपीएस लक्ष्मी सिंह उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। और दोस्तों ये कहाँ पर बनी है, नोएडा में ये पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है। यहाँ से दोस्तों उत्तर प्रदेश का जो पीसीएस का एग्जाम होने वाला है यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो इसको आप याद कर लेना कि भाई जो उत्तर प्रदेश है उसकी पहली महिला पुलिस कमिश्नर कौन बनी है। आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस हैं ये, आईपीएस लक्ष्मी सिंह बनी है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब इसको आप याद कैसे करेंगे, आपकी फैमिली में किसी का नाम हो लक्ष्मी तो आप ऐसे करके दे देना कि भाई ये तो नोएडा की अपने उत्तर प्रदेश की पहली महिला पुलिस कमिश्नर बनी है, मतलब याद रखना है। मैं आपको हमेशा बताती हूँ क्योंकि डेट और दोस्तों ये नाम ना ऐसे याद होते हैं, आप रख दो कहने ऐसे हो नहीं जाएंगी वो जिसका भी आप फैमिली में नाम रखेंगे, लेकिन एक इंडिकेशन हो जाता है कि आपको लॉन्ग टर्म तक याद रहेगा। डेट का भी ऐसे ही है दोस्तों, जैसे मैं बताती हूँ किसी का बर्थ जैसे 1997 में कुछ हुआ या 1945 में कुछ हुआ तो आप ना ऐसे याद कर लो भाई उसका बर्थ डेट है ये, तो इस दिन तो ये हुआ था, तो ऐसे ना चीज़ें लॉन्ग टर्म तक याद रहती है। और जैसे अगर आप रट के करेंगे तो फिर भूल जाओगे चीज़ों को, तो अगर लंबे समय तक माइंड में चीज़ों को स्थिर करना है तो दोस्तों आप ऐसे याद रखें। और जैसे मैं डे बताती हूँ, जैसे भाई 5 जून को क्या होता है, अपना पर्यावरण दिवस होता है। 11 जुलाई को क्या होता है, अपना दोस्तों पॉपुलेशन डे होता है, जनसंख्या दिवस होता है। तो किसी का आसपास बर्थडे होगा, क्या पता किसी का 11 जुलाई को ही हो, क्या पता किसी का 5 जून को ही हो, तो उसका रख दो कि भाई इस दिन तो ये हुआ था, तो आप ना लंबे समय तक उसको याद कर पाएंगे। तो दोस्तों इतनी सारी अपने को डेट, जैसे इतिहास में तो बिना डेट के काम ही नहीं चलता। इतिहास में अगर आपको डेट याद नहीं है तो आप चीज़ों को अच्छे से रिलेट नहीं कर पाएंगे। तो इतिहास में भी अपने को इतनी सारी डेट याद करनी होती है और अपना पॉलिटी में भी डेट्स आ जाती हैं। तो दोस्तों ये डेट याद करने का तरीका यही होता है, आप ये अपनाएं तो आप लंबे समय तक चीज़ों को याद कर पाएंगे। अब दोस्तों ये तो हो गई करंट की बात कि भाई लक्ष्मी सिंह नोएडा की पहली पुलिस कमिश्नर बनी है, मतलब उत्तर प्रदेश की। अब दोस्तों जो उत्तर प्रदेश के बारे में स्टैटिक जानकारी है वो भी आपको साथ साथ दे देती हूँ, क्या पता यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। और दोस्तों जो मैं जानकारी देती हूँ यहाँ से क्वेश्चन बनते ही बनते हैं। अब जैसे यहाँ के मैंने देखा है पीवाईक्यू में राजकीय पशु पूछ लिया, यूपी पीसीएस में राजकीय पशु से क्वेश्चन पूछ लिया था, पुष्प से पूछ लिया था, पक्षी से पूछ लिया था एक बार पीसीएस में। तो दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए। और यहाँ के सीएम और गवर्नर की भी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों पहले बात कर लेते हैं राजधानी की। राजधानी तो सभी को याद होगी दोस्तों, अगर उत्तर प्रदेश की राजधानी आ जाए तो आप क्या लगाएंगे, आप सभी को पता होगा उत्तर प्रदेश की दोस्तों राजधानी है लखनऊ। क्या दोस्तों, लखनऊ। अगर आ जाए उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है, ये तो दोस्तों बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, ये तो ऑलमोस्ट सभी को पता होगा। जो भी मेरे विद्यार्थी नए जुड़े हैं, जैसे एसएससी वगैरह जीडी की तैयारी कर रहे हैं या एमटीएस की तैयारी कर रहे हैं या फिर नए तैयारी में आए हैं दोस्तों, और वो स्टेट लेवल जैसे नए विद्यार्थी और स्टेट के बच्चे होते हैं ना, जैसे एमपीपीसीएस के हैं, एमपीपीसीएस के बच्चे हैं मतलब एमपी के हैं, अगर वो यूपी के देंगे तो वहाँ इतना सारे दूसरे स्टेट की जानकारी नहीं रखते ना, लेकिन अगर आप ये फॉर्म भर रहे हैं तो आपको उत्तर प्रदेश के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। तो उत्तर प्रदेश की राजधानी आ जाए तो आप क्या लगाएंगे कि भाई लखनऊ है। और दोस्तों जो लखनऊ है ये गोमती नदी के तट पर स्थित है। किसके, गोमती नदी के तट पर ये
स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। कई बार नदी से पूछ लेते हैं कि भाई जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो आप क्या लगाएंगे दोस्तों, ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ के सीएम की। तो दोस्तों सीएम भी ऑलमोस्ट सभी को पता होगा, सीएम है यहाँ के योगी आदित्यनाथ। कौन दोस्तों, योगी आदित्यनाथ अपने उत्तर प्रदेश के क्या है, सीएम है, मतलब कि मुख्यमंत्री है आदित्यनाथ, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों यहाँ की गवर्नर की। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश की गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। कौन दोस्तों, आनंदीबेन पटेल, ये आपको ध्यान में रखना है, आनंदीबेन पटेल, ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ की ये गवर्नर है। अब दोस्तों यहाँ के राजकीय पशु की बात करते हैं। तो दोस्तों उत्तर प्रदेश का राजकीय पशु है बारहसिंगा। क्या दोस्तों, बारहसिंगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों यहाँ के पक्षी की बात करते हैं। पक्षी है दोस्तों सारस। क्या दोस्तों, यहाँ का पक्षी है सारस, ये आपको ध्यान में रखना है। बात करते हैं दोस्तों पुष्प की। पुष्प है दोस्तों पलाश। क्या दोस्तों, अगर आ जाए उत्तर प्रदेश का पुष्प क्या क्या है, तो आप लगाएंगे पलाश। और दोस्तों बात करते हैं वृक्ष की। राजकीय वृक्ष, उत्तर प्रदेश का राजकीय वृक्ष क्या है, तो आप लगाएंगे दोस्तों अशोक। क्या दोस्तों, अशोक यहाँ का राजकीय क्या है, वृक्ष है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे हमने आपको अपने करंट अफेयर के साथ साथ जो स्टैटिक से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने जानकारी दे दी। अगर आपसे पूछ ले राजधानी से वैसे क्वेश्चन आएगा नहीं, क्योंकि ऑलमोस्ट सभी को पता होता है। अब दोस्तों क्योंकि स्टेट लेवल का पीसीएस है तो ऐसे हलवा क्वेश्चन नहीं आएंगे, लेकिन आपको ये जो बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है ना, तो ये पता होनी चाहिए कि भाई जो अपना उत्तर प्रदेश है इसकी राजधानी क्या है, तो आपको पता होनी चाहिए कि भाई लखनऊ है। और ये कौन सी नदी के किनारे स्थित है, तो गोमती नदी। ये मतलब जो यहाँ की राजधानी है ये गोमती नदी के किनारे स्थित है, यहाँ से पूछ सकते हैं, क्योंकि राजधानी तो ऑलमोस्ट सभी बच्चों को पता होगी, लेकिन ये किस नदी के किनारे स्थित है आपको 3-4 ऑप्शन में दे देंगे। यमुना नदी के किनारे स्थित है, गंगा नदी के किनारे स्थित है, गोमती नदी के किनारे स्थित है, तो इसमें कंफ्यूजन होगा। इसको तो मैं 100% गारंटी ले रही हूँ, मेरे 50% स्टूडेंट्स को इसका आंसर नहीं पता होगा। और अगर पता है और जिनको नहीं पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भाई आपको पता था या किन मेरे स्टूडेंट को नहीं पता था, आज आपको पता चला है। तो आप लगाएंगे कि भाई जो अपना लखनऊ है, ये उत्तर प्रदेश की राजधानी, ये गोमती नदी के किनारे स्थित है। अब दोस्तों अगर यहाँ के सीएम पूछ ले तो आप लगा देंगे योगी आदित्यनाथ। अगर यहाँ के गवर्नर पूछ ले तो आप लगाएंगे आनंदीबेन पटेल। यहाँ के दोस्तों अगर राजकीय पशु की बात करें तो पशु बारहसिंगा, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर पशु पूछे तो बारहसिंगा, राजकीय पशु की बात हो रही है। अगर राजकीय पशु पूछ ले तो आप क्या लगाएंगे, आप लगाएंगे बारहसिंगा। पक्षी पूछ ले, पक्षी सारस, पक्षी सारस। 2-3 बार रिपीट करेंगे ना तो आराम से याद हो जाएगी, ऐसे ना बर्डन लेने की जरूरत नहीं है। और यहाँ से क्वेश्चन बनता है दोस्तों, इसलिए आपको ये याद कर ही लेना है, XYZ में नहीं लेना कि भाई चलो छोड़ देते हैं, यहाँ से थोड़ी ना बनते हैं। यहाँ का दोस्तों जैसे बिहार में भी है ना, वहाँ पर भी ऐसे क्वेश्चन बनते हैं, जैसे बिहार के राजकीय पशु क्या है, पक्षी क्या है, वहाँ का वृक्ष क्या है, तो ऐसे अपना उत्तर प्रदेश का है। अब दोस्तों बात करते हैं पुष्प की। देखो पुष्प तो ईजी है, अब ना 2-3 बार रिपीट करना, मैंने तो ये ऐसे याद किया था भाई। पुष्प पलाश, राजकीय पुष्प, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प पलाश, पुष्प पलाश 2-3 बार रिपीट करेंगे ना तो याद हो जाएगा कि भाई पुष्प पलाश, उत्तर प्रदेश का पुष्प पलाश, पलाश पलाश, ऐसे करके याद करेंगे तो हो जाएगा। अब दोस्तों वृक्ष तो सभी को पता होगा, यहाँ का जो राजकीय वृक्ष है वो है अशोक। क्या है, अशोक। अब दोस्तों ये अपना करंट अफेयर के साथ स्टैटिक भी कवर हो गया। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज। क्या दोस्तों, हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया। हाल ही में जो स्टॉक एक्सचेंज है, हाल ही में स्टॉक एक्सचेंज ने किसे MD एंड CEO नियुक्त किया। तो दोस्तों ये किया है सुंदर रमन राममूर्ति को। किसको दोस्तों, सुंदर रमन राममूर्ति को, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं नाबार्ड की। नाबार्ड के दोस्तों पूछेंगे नाबार्ड के नए अध्यक्ष कौन नियुक्त हुए हैं, तो दोस्तों ये हुए साजी केवी। नाबार्ड के नए अध्यक्ष, जैसे दोस्तों अध्यक्ष नियुक्त होते हैं ना, वहाँ से क्वेश्चन बन जाते हैं। अब बात हो रही है नाबार्ड की, तो आप क्या लगाएंगे, अगर नाबार्ड के नए अध्यक्ष आपसे पूछ ले तो आप लगाएंगे साजी केवी। क्या दोस्तों, साजी केवी, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों 5th क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में भारत के दूसरे सबसे लंबे केवल स्थित एंड लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ। क्या है दोस्तों क्वेश्चन, हाल ही में भारत के
सेकंड सबसे लंबे केबल स्थित एंड लेन जुआरी ब्रिज का उद्घाटन कहाँ हुआ? तो दोस्तों ये हुआ है गोवा में। कहाँ पर दोस्तों? ये हुआ है गोवा में। अब दोस्तों गोवा के बारे में 2-3 और करंट की जानकारी है जो मैं आपको देना चाहती हूँ। गोवा दोस्तों भारत का पहला ऐसा राज्य है जो रेबीज मुक्त हो गया है। अगर आ जाए यहाँ से दोस्तों 100% आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जो रेबीज मुक्त हो गया है। तो आप क्या लगाएंगे कि भारत का भाई गोवा पहला ऐसा राज्य बना है जो रेबीज मुक्त हो गया है। ये दोस्तों क्वेश्चन आपको 100% किसी ना किसी स्टेट लेवल पीसीएस में या जो भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं वहां पर जरूर देखने को मिलेगा। क्या मिलेगा? आपको ये ध्यान रखना है भाई, रेबीज मुक्त भारत का पहला अगर राज्य आ जाए तो आप लगाएंगे कि भाई ये गोवा हुआ है। अब दोस्तों एक जानकारी और है गोवा के बारे में। गोवा में ही दोस्तों भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव हुआ है। ऐसे आ जाए अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर हुआ? 53वां 53 नंबर का दोस्तों ये भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव था जो कि गोवा में हुआ है। 53 मतलब कि 53वां भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ पर हुआ है दोस्तों? इसका आयोजन भी कहाँ पर हुआ है? गोवा में हुआ है। ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों ये तो बात हो गई गोवा की। अब दोस्तों यहाँ के गोवा कहाँ पर है? गोवा दोस्तों यहाँ पर अपना स्थित है भारत में दक्षिण में। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ के सीएम की। भाई जो गोवा है, गोवा के सीएम कौन है? तो दोस्तों यहाँ के मुख्यमंत्री है प्रमोद सावंत। क्या कौन दोस्तों? अगर आपसे गोवा के सीएम पूछ लिया जाए तो आप क्या लगाएंगे? भाई प्रमोद सावंत जी यहाँ के कौन है? मुख्यमंत्री है, मतलब कि सीएम है। अब दोस्तों यहाँ के गवर्नर मुझे आप बताएंगे। सीएम मैंने बता दिया, गवर्नर मेरे सभी स्टूडेंट नाइट तक या जब भी वीडियो को देखेंगे अगर आपको पता है कि भाई अपना जो गोवा राज्य है इसके सीएम कौन है तो आप सीएम तो मैंने बता दिया, गवर्नर जो राज्यपाल होते हैं उनका आंसर आप देंगे कि अभी वर्तमान में गोवा के राज्यपाल कौन है। तो ये आपका हो गया होमवर्क का क्वेश्चन। किसका? होमवर्क का। ये आप मुझे जब भी वीडियो देखेंगे और आपको पता है तो आप आंसर बताएंगे। अगर नहीं बता पाते तो इसका आंसर मैं कल जैसे वीडियो शूट करूंगी तो सबसे पहले मैं आपको इसका आंसर दूंगी, देन हम कक्षा को स्टार्ट करेंगे। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है, हाल ही में भारत प्लस किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों भारत और साइप्रस ने किसने, क्या है क्वेश्चन, भारत प्लस किस देश ने रक्षा और सैन्य सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किए? तो दोस्तों भारत और साइप्रस ने किए हैं। अब दोस्तों साइप्रस की बात करते हैं कि साइप्रस की राजधानी क्या है और यहाँ की दोस्तों मुद्रा क्या है? तो दोस्तों यहाँ की राजधानी है निकोसिया। अगर आपसे पूछ ले कि साइप्रस की राजधानी क्या है, दोस्तों जो अपने स्टेट लेवल के पीसीएस के एग्जाम है ना, यहाँ पर राजधानी से भी क्वेश्चन पूछते हैं। कई बार तो अपने स्टेट की राजधानी पूछ लेते हैं। अभी भारत के कितने स्टेट है? अगर पूछ ले तो 28 स्टेट है और अगर यूटी आ जाए तो ऐसे आएंगे, भारत के राज्य और केंद्र शासित प्रदेश है 28 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, 27 राज्य 8 केंद्र शासित प्रदेश, ऐसे करके आपको ऑप्शन में देंगे। लेकिन आपको क्या ध्यान में रखना है भाई, वर्तमान में भारत के 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश है। तो दोस्तों कई बार तो भारत के स्टेट की राजधानी से क्वेश्चन आ जाएंगे कि 3-4 इधर स्टेट दे दिए, 3-4 इधर राजधानी दे दी और सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें। लेकिन दोस्तों कई बार कैसे होते हैं, 3-4 देश के नाम दे देंगे इधर, जैसे कि अपना कजाकिस्तान दे दिया, अपना ये दे दिया साइप्रस दे दिया और 2-3 और दे दिया, फ्रांस दे दिया, जापान दे दिया, इधर उनकी दे देते हैं राजधानी और फिर कहते हैं कि भाई सूची 1 का सूची सेकंड से मिलान करें। अगर दोस्तों आपको यकीन नहीं है, आप यूपीपीसीएस के पीवाई की सोल्व करना, आपको देखने को मिलेगा कि कैपिटल से क्वेश्चन पूछे गए हैं तो अपने कैपिटल भी अपना कवर करते हुए चलते हैं। कैपिटल से कैसे क्वेश्चन था थोड़ा ध्यान में आ रहा है, जैसे कजाकिस्तान तजाकिस्तान जो ये है ना, कजाकिस्तान तजाकिस्तान तुर्कमेनिस्तान, ये दे दिए थे 3-4 और इनकी राजधानी दे दी थी, क्योंकि इनमें कंफ्यूजन है कि भाई कजाकिस्तान की क्या है, तजाकिस्तान की क्या है, तुर्कमेनिस्तान की क्या है, इनमें कंफ्यूजन होता है। तो दोस्तों इन सेकंड सूची में इनकी राजधानी दे दी थी और कहा था सूची फर्स्ट का सूची सेकंड से मिलान करें। लेकिन पहले तो ऐसे दिया, क्या पता अब के अलग अलग देश दे दे। तो दोस्तों जो भी जैसे भारत के जो जिनसे ज्यादा अच्छे गहरे रिलेशन है ना, जिनके साथ कुछ ना कुछ अपना जो व्यापार होता है वो चलता रहता है या इंटरनेशनली रिलेशन ज्यादा स्ट्रोंग है, तो दोस्तों उन देश को लेंगे और उनकी राजधानी दे देंगे। तो आपको मिलान करना है, तो जो भी मेन है ना तो साथ साथ हम कवर करते हुए चलेंगे। जैसे मैं बहुत से मतलब
वाला जो देश है वो तो कवर करा ही चुकी हूँ। उनके साथ साथ दोस्तों जैसे भारत का जापान के साथ है, तो मैं साथ साथ बताते हुए चल रही थी भाई जापान की राजधानी क्या है, ये जो यहाँ की मुद्रा क्या है। अगर यूएसए के साथ भारत के रिलेशन की बात हो रही है तो मैं स्टैटिक भी उस देश का बताते हुए चलती हूँ। वो दोस्तों इसलिए बताती हूँ क्योंकि राजधानी से और ये मुद्रा से भी ना क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो दोस्तों आपको कक्षा को स्किप नहीं करना है, आपको कक्षा को अंत तक देखना है कि आपको सारी चीजें समझ आ जाए। दोस्तों मैं काफी रिसर्च करके क्वेश्चन लाती हूँ, ऐसे ही नहीं लाती हूँ। PYQ के दोस्तों मैंने पूरे क्वेश्चन करंट के, अपना हिस्ट्री के, ये सब देख रखे हैं, उन्हीं के बेस पर दोस्तों मैं सारे क्वेश्चन तैयार करती हूँ। तो आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है, पेन पेपर लेकर बैठना है। सारी चीजें जो आपको याद हो जाती है वो चीजें नोट नहीं करनी है, जो याद नहीं हो रही वो चीजें नोट करते हुए चलना है और दोस्तों बार बार रिवीजन करना है। अब दोस्तों देखो साइप्रस की बात हो रही है क्योंकि भारत का रिलेशन, जैसे कि ये क्वेश्चन है कि भाई भारत प्लस किस देश, रक्षा और सैन्य सहयोग हुआ है ना, रक्षा और सैन्य सहयोग समझौता हुआ है ना इन दो देशों के बीच। तो क्या पता एक तरफ इसकी राजधानी मतलब देश दे दे और दूसरी तरफ राजधानी दे दे। तो हमें इसके स्टैटिक का भी पता होना चाहिए कि भाई जो साइप्रस है इसकी राजधानी क्या है। तो दोस्तों राजधानी है निकोसिया। मुद्रा की बात करें तो दोस्तों साइप्रस की जो मुद्रा है, करेंसी है, अंग्रेजी में करेंसी कहते हैं मुद्रा को। अगर करेंसी से पूछ ले तो आप क्या लगाएंगे, यूरो। साइप्रस में कैसी मुद्रा चलती है, यूरो चलती है। अब दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं जो कि है हाल ही में RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन। हाल ही में RTI राइट टू इन्फॉर्मेशन, RTI की फुल फॉर्म क्या होती है, राइट टू इन्फॉर्मेशन। हाल ही में RTI जवाबदेही में सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला कौन सा राज्य रहा। तो दोस्तों ये रहा है तमिलनाडु दोस्तों जो RTI की जवाबदेही होती है इसमें सबसे खराब प्रदर्शन करने वाला राज्य रहा है। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है। सबसे खराब अगर प्रदर्शन पूछे RTI का तो आप क्या लगाएंगे दोस्तों, आप लगाएंगे तमिलनाडु। 3-4 आपको स्टेट देंगे तो आपको तो लगाना है तमिलनाडु। अब दोस्तों तमिलनाडु की राजधानी क्या है, यहाँ के CM कौन है, यहाँ के गवर्नर कौन है, दोस्तों इन पे चर्चा करते हैं। राजधानी तो दोस्तों आप सभी को पता होगी, तमिलनाडु की राजधानी है दोस्तों चेन्नई। क्या दोस्तों, यहाँ की राजधानी है चेन्नई। बात करते हैं दोस्तों CM की। CM है दोस्तों MK स्टालिन। कौन है दोस्तों, MK स्टालिन यहाँ के CM है, मतलब कि मुख्यमंत्री है MK स्टालिन। अब दोस्तों बात करते हैं यहाँ के गवर्नर की। कौन है दोस्तों यहाँ के गवर्नर, यहाँ के गवर्नर है दोस्तों RN रवि जी यहाँ के क्या है, यहाँ के राज्यपाल है। और तमिलनाडु कहाँ है दोस्तों, तमिलनाडु यहाँ पर है, मैंने मैप के थ्रू आपको दिखा रखा है, यहाँ पर दक्षिण में अपना तमिलनाडु राज्य स्थित है। तो दोस्तों यहाँ का हमने करंट अफेयर भी कर लिया और स्टैटिक भी कवर कर लिया। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है हाल ही में ब्रिटिश इंडिया आर्मी का नया मेमोरियल कहाँ बनाया जाएगा। तो दोस्तों ये बनाया जाएगा स्कॉटलैंड में। कहाँ पर, स्कॉटलैंड में। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है हाल ही में किस प्रदेश सरकार ने अपनी सौर नीति सन 2022 के मसौदे को मंजूरी दी। तो दोस्तों ये दी है नई दिल्ली गवर्नमेंट ने दोस्तों अपनी नई सौर नीति सन 2022 के मसौदे को मंजूरी दी है, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है हाल ही में विश्व रैपिड चैंपियनशिप में मैग्नस कार्लसन ने कौन सा पदक जीता। तो दोस्तों इन्होंने जीता है स्वर्ण पदक। क्या, कौन सा पदक जीता है दोस्तों, स्वर्ण पदक जीता है। किसने जीता है, मैग्सन कार्लसन ने, ये आपको ध्यान में रखना है। विश्व रैपिड चैंपियनशिप में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि है हाल ही में किसे ICC T20 ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। तो दोस्तों 4 ऑप्शन दिए गए हैं। क्या है क्वेश्चन, अगेन रिपीट कर रही हूँ, हाल ही में किसे ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर पुरस्कार के लिए नामित किया गया। ऑप्शन है दोस्तों ए है स्मृति मंधाना, बी है सूर्य कुमार यादव, सी ऑप्शन दिया गया है उपयुक्त दोनों और डी दिया गया है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 2 को नामित किया गया, स्मृति मंधाना को और अपने सूर्य कुमार यादव को। तो इसका ऑप्शन मतलब जो ऑप्शन राइट है वो है अपना सी, उपयुक्त दोनों को। किनको नामित किया गया है, एक तो स्मृति मंधाना को और दूसरा सूर्य कुमार यादव को दोस्तों अपना जो ICC T20 क्रिकेट ऑफ द ईयर है इसके लिए
पुरस्कार के लिए नामित किया गया। अब दोस्तों बात करते हैं आईसीसी की, कि जो आईसीसी है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, इसकी स्थापना कब हुई, और दोस्तों जो आईसीसी है इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है। तो दोस्तों आईसीसी की जो फुल फॉर्म है यह है इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं कि भाई जो आईसीसी है, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, इनकी जो इसकी स्थापना कब हुई। तो दोस्तों स्थापना हुई थी 1909 में। कब हुई थी दोस्तों, 1909 में इन आईसीसी की स्थापना हुई थी। बात करते हैं दोस्तों इसके हेडक्वार्टर की, मतलब कि मुख्यालय की। आईसीसी का दोस्तों जो मुख्यालय है वो है अपना दुबई में। कहाँ पर दोस्तों, दुबई में अपना आईसीसी का क्या है, अपना मुख्यालय है, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों एक फैक्ट और है इसके बारे में, आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप ऑस्ट्रेलिया ने इंग्लैंड को हराकर जीता है। अगर आ जाए कि जो भाई आईसीसी वुमेन्स क्रिकेट वर्ल्ड कप है ये किसने जीता, तो दोस्तों ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता है। अगर ये आ जाए किसको हरा कर जीता, तो दोस्तों इंग्लैंड को हराकर जीता है, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में किस देश में पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई। हाल ही में कौन सा ऐसा देश है जहां पर पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई, तो दोस्तों ये बांग्लादेश में शुरू हुई है। कहां पर शुरू हुई है दोस्तों, बांग्लादेश में। कौन सा ऐसा देश है जहां पर पहली मेट्रो सेवा शुरू हुई, तो आप क्या लगाएंगे, बांग्लादेश। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में वैश्विक परिवार दिवस कब मनाया गया, तो दोस्तों ये मनाया गया है 1 जनवरी को। बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जो कि है गांधी मंडेला पुरस्कार। गांधी मंडेला पुरस्कार क्या है दोस्तों, गांधी मंडेला पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया। दोस्तों ये काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो भाई गांधी मंडेला पुरस्कार है इसे किसे सम्मानित किया गया, तो दोस्तों ये सम्मानित किया गया है दलाई लामा को। किसको, दलाई लामा को, ये आपको ध्यान में रखना है। अब दोस्तों बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, सन 2022 के लिए एकलव्य पुरस्कार किसे प्रदान किया गया, तो दोस्तों ये प्रदान किया गया है पंकज आडवाणी को। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में भारत के 78वें 78 नंबर के ग्रैंड मास्टर कौन बने, तो दोस्तों ये बने हैं कौस्तव चटर्जी। कौन बने हैं दोस्तों, कौस्तव चटर्जी। दोस्तों ग्रैंड मास्टर, जो ये ग्रैंड मास्टर होते हैं ना भारत में, जैसे 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, 77वें ग्रैंड मास्टर कौन बने। ग्रैंड मास्टर से भी दोस्तों स्टेट लेवल पीसीएस में क्वेश्चन बनता है, तो ये आपको याद कर लेना है। अगर आपसे 78वां ग्रैंड मास्टर पूछे भारत का कौन बने, तो आप लगाएंगे कौस्तव चटर्जी। क्या लगाएंगे, कौस्तव चटर्जी। ये कहाँ से बिलोंग करते हैं दोस्तों, ये बिलोंग करते हैं वेस्ट बंगाल से, मतलब कि पश्चिम बंगाल से। अगर दोस्तों 77वें ग्रैंड मास्टर पूछ लिया जाए तो आप लगाएंगे आदित्य मित्तल थे। कौन थे दोस्तों, आदित्य मित्तल 77वें ग्रैंड मास्टर थे, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में बेंजामिन नेतन्याहू ने किस देश के पीएम के रूप में शपथ ली, तो दोस्तों इजराइल के पीएम के रूप में इन्होंने शपथ ली है। किन्होंने ली है, बेंजामिन नेतन्याहू ने, ये आप ध्यान में रखेंगे। मूव करते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि है भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू होगी, तो दोस्तों ये होगी कोलकाता में। अगर ऐसे आ जाए भारत की पहली अंडर वाटर, जो कि पानी के अंदर मेट्रो चलेगी, तो भारत की पूछा है, भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो कहाँ शुरू होगी, तो दोस्तों ये होगी कोलकाता में, ये आपको ध्यान में रखना है। मूव करते हैं दोस्तों आज के लास्ट क्वेश्चन पे, जो कि है हाल ही में 108वीं भारतीय विज्ञान कांग्रेस का आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो दोस्तों ये किया जाएगा नागपुर में। तो स्टूडेंट्स ये थी आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। आज दोस्तों हमने 1 जनवरी से लेके 4 जनवरी में जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें थी ये मैंने सारी आपको कवर करा दी। अब दोस्तों कल से क्या करेंगे, डेली, जैसे कि 5 जनवरी है तो दोस्तों उसमें दिन की जितनी भी महत्वपूर्ण खबरें होंगी 10 से 15 वो सारी हम कवर करते हुए चलेंगे। ना सिर्फ वो कवर करेंगे बल्कि अगर कुछ ऐसी जानकारी होती है जो स्टैटिक से बनती हैं या वहां से पूछी जा सकती है, जैसे कि हमने आज उत्तर प्रदेश के बारे में किया, क्या पता अगला स्टेट अपना एमपी हो या बिहार हो, तो दोस्तों उन सब के बारे में भी ऐसे डिटेल में चर्चा करते हुए चलेंगे। और जो भी अपने आने वाले पीसीएस है उन एग्जाम को हम
अपनी मुट्ठी में कर लेंगे। मतलब कि इस बार अपने को पीटी निकालना ही निकालना है, ना सिर्फ पीटी निकालना है दोस्तों, अपने को मेंस लिखना है और इंटरव्यू तक जाकर अपने सबको फाइनल सिलेक्शन लेना है। तो दोस्तों ये थी आज की अपनी करंट अफेयर की क्लास। आपको सभी को अंत तक क्लास को देखना है और कक्षा का भरपूर लाभ उठाना है। कक्षा अच्छी लगे तो दोस्तों लाइक कर देना, क्योंकि ये तो मैं कभी फोर्स नहीं करती हूँ कि भाई लाइक कर देना। ऐसा मैं वीडियो के ना स्टार्टिंग में बोलती हूँ और ना ही बीच में कभी बोलती हूँ कि भाई वीडियो को लाइक करें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको मैम का एफर्ट अच्छा लग रहा है, कंटेंट अच्छा लग रहा है, तो ही आप वीडियो को लाइक करें। लेकिन दोस्तों शेयर के लिए ज़रूर बोलूँगी, प्लीज़ आप वीडियो को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, गाँव-गाँव तक दोस्तों आप मेरी ये वीडियो एजुकेशन की फैलाने में मेरी मदद करें, ताकि हम दोस्तों जिन भी हमारे छोटे बहन भाई या हम उम्र या हमसे बड़े बहन भाइयों का सपना है एक सरकारी नौकरी पाने का दोस्तों, ताकि हम उनके सपने में अपना थोड़ा-सा सहयोग दे पाएँ और दोस्तों वो अपने सपने को साकार करें। दोस्तों आपको करंट अफेयर डेली करना है, मैं हमेशा आपको बता रही हूँ। यहाँ से दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं और 35 से 40 बनते हैं। इस पार्ट को दोस्तों आपको मिस नहीं करना है और डिस्क्रिप्शन में दोस्तों मैं अपना टेलीग्राम लिंक डाल दूँगी, तो आपको क्या करना है, आपको मेरे टेलीग्राम लिंक से जॉइन होना है। अब क्या करेंगे दोस्तों, डेली मैं आपको जो पीडीएफ है वो उपलब्ध करा दूँगी, क्योंकि ज़्यादा इकट्ठी हो जाती है ना, फिर डालने में भी दिक्कत होती है। जैसे मैंने ये क्वेश्चन तैयार किए हैं, इनके और भी ज़्यादा, जैसे और ज़्यादा मैंने पेपर पे मैं तो नोट्स अपने ऐसे ही बनाती हूँ दोस्तों। वो जैसे कुछ भी चीज़ें हैं ना, जैसे उत्तर प्रदेश के बारे में और सारी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लिख रखी है मैंने, तो वो सब मैं आपको अपने पीडीएफ में कन्वर्ट करके नोट्स प्रोवाइड कर दूँगी। तो वो तभी मिल सकते हैं आपको जब आप टेलीग्राम लिंक को जॉइन करेंगे। तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक पे क्लिक करेंगे ना, तो आप मेरे टेलीग्राम लिंक से जॉइन हो जाएँगे। शाम तक दोस्तों आपको ये पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको कक्षा को अच्छे से देखना है और आपको सिर्फ दोस्तों अपने पास कक्षा नहीं रखनी है, क्योंकि काफ़ी स्टूडेंट को लाभ हो रहा है। अगर आप सभी को लाभ हो रहा है तो दोस्तों आपको अपने दोस्तों को भी वीडियो को शेयर करना है, ताकि आप उनकी भी मदद कर पाएँ। तो दोस्तों फिर मिलते हैं आपको नेक्स्ट कक्षा में। आज दोस्तों अपन करेंगे इतिहास एक मज़ेदार तरीके से, आपको बोरिंग बिल्कुल भी नहीं लगेगा। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट कक्षा में। धन्यवाद।